तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया आपको, आपका जो इनविटेशन मैसेज था आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, आपने बात भी किया। जब आप किसी को बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं या अपने सिस्टम के विषय में जानकारी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जो रेफरल लिंक वाली बात यहाँ पे दी गई है ना, इसके साथ आपका एक इन्विटेशन मैसेज रेडी होता है, आपको वो रेडी करना है। आजकल तो बड़ा आसान है, चैट जीपीटी के माध्यम से है, गूगल जेमिनी के माध्यम से है, और एक कोई नया ऐप आया उसका नाम तो भूल रहा हूँ, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। ये आपको सीखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके साथ नए साथी आ रहे हैं उनको सिखाना है कि वो प्रतिदिन अपना नया नया इनविटेशन मैसेज कैसे निकालें। उसके साथ आपका रेफरल लिंक और उसके साथ आपका आईडी जनरेट करने का भी लिंक होना ज़रूरी है। उसके आगे चलते हैं, आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपने देखा होगा, अभी सुनील सर ने दिखाया था एक दिन, उन्होंने क्या क्या प्रक्रिया की थी, क्या प्रोसेस किया था। तो आप इनकम प्रूफ भी उनको दे सकते हैं। आपने रेफरल लिंक शेयर किया, इनकम प्रूफ दिया, आईडी बनाने का वीडियो दिया, आईडी ग्रीन करने का वीडियो दिया, इन सब के साथ में क्या है आपका जूम मीटिंग का लिंक है। अक्सर हम लोग ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कितने साथी हैं जो इस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? ज़रा वो अपनी माइक ऑन करेंगे, जो साथी इस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। कोई साथी हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे समय के ऊपर। लगभग वो टाइम आएगा 9:40 और उस पर हम लोग बात करेंगे लगभग 15 मिनट। टोटल समय की बात करेंगे और समय आपका 24, जो 24 घंटे का समय ना, उसी के विषय में बात होगी हमारी आपकी। तो ये प्रक्रिया हमारी है, पहला प्रोसेस है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कितने लोग प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं वो अपनी माइक ऑन करें। कुछ आती हैं? आवाज़ आ रही क्या मेरी? नेट चालू करो, नेट चालू करो। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, वो नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि जूम मीटिंग से बाहर हो गया था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी आवाज़ आ रही है बराबर? यस सर, आ रही है। ओके ओके। तो हम लोग जहाँ बात कर रहे थे वहाँ वापस आते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं आप इसको प्रॉपर तरीके से रियल में फॉलो कीजिए। और यहाँ पे दिया है एक और ऑप्शन, फॉलो अप स्ट्रेटजी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिदिन का फॉलोअप लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, प्रतिदिन का, डेली का। अभी मेरी बात हो रही थी अखिलेश सर से। अखिलेश सर जूम मीटिंग में है क्या आप? जी। तो थोड़ी सी बातें वहाँ पहुँच गई थी अखिलेश सर के पास, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 3 से 4 दिन का आपको फॉलोअप रखना है, चाहे वो कॉलिंग का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, और आपका चाहे मैसेज का हो। ऐसे कितने साथी हैं जो प्रॉपर तरीके से अपने व्हाट्स जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी सुनील सर बीच में बात कर रहे थे, इस विषय में बात किए थे। तो ऐसे कितने साथी हैं जो प्रॉपर तरीके से अपने टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? डीके सर आपकी माइक ऑन है, आवाज़ आ रही है मेरी? कोई साथी? डेली नहीं हो पाता, डेली नहीं हो पाता है। ओके यस सर, 2 दिन से मैं कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू। अगला क्या है? फोटो लाने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, वो
क्या कहते हैं, स्क्रीन पे ना अजीब सा फील हो रहा है, स्क्रीन ऑफ हो जा रही है। तो आप अपना ये रूटीन बनाइए कि आपको फॉलोअप कैसे रखना है। अभी हमारी बात हुई है अखिलेश सर से, तो वो ये बातें वहाँ पहुँच गई ऑलरेडी। आपका 3 अपने पास साधन है, एक व्हाट्सअप का है, दूसरा आपका कॉलिंग का है, और तीसरा आपका टेक्स्ट मैसेज का है। जैसे कई साथी होती हैं जो बराबर तरीके से अपना, क्या है कि कॉल रिसीव नहीं करते हैं, मैसेज तो सीन करते हैं बट वो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप उन्हें 3 तरीके से फॉलोअप लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। आगे आपका मिलता है कि डेली सोशल मीडिया पर स्टेटस स्टोरी लगाते रहें। डेली मतलब कुछ टाइमिंग होता है उसका, आप उस हिसाब से अपना स्टेटस स्टोरी रील पोस्ट, अभी थोड़ा आगे बात करेंगे, समय मिलेगा। अभी 32 हुआ है, अगले 15 मिनट के अंदर में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। और देखिए, आप लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में बड़ी बात क्या है मालूम है? आपको अपना टाइमिंग सेट करना है। जो आपका अपना समय है ना, उसे आपको प्रॉपर तरीके से सेट करने का प्रयास करना है। और बड़ी बात क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि कई बार लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। कितने लोग जानते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है? कितने लोग जानते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है? बिंदु मैम, पर कई तरीके से करना। वेट वेट वेट, देखिए आप लोग रेडी रहिए, जिनका नाम लिया जाए वो अपनी माइक फटाक से ऑन कर लें। मल्टीटास्किंग कितने लोग जानते हैं क्या होता है? प्रवीण पाठक जी, गुड। और कुछ साथी? बस एक ही लोग जानते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है। धारगावे सर जी, बिंदु मैम जी। जी सर। मैम ये मल्टीटास्किंग क्या होता है, ज़रा बताएंगे हमें? हर काम करना, एक साथ में 2-3 काम करना। जैसे? जैसे बाहर का काम करना, घर का काम करना, उसके साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना। ओके, थैंक यू। प्रवीण सर आप बताइए। मल्टीटास्किंग में सर एक ही समय पे बहुत सारा काम करना। थैंक यू। जैसे कि अगर उसको मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ और उसके साथ में गाड़ी भी चला रहा हूँ, उसके साथ में कुछ खा भी रहा हूँ और दूसरा काम करने भी जा रहा हूँ, लोगों से भी बात कर रहा हूँ। ये ऐसे एक एग्जांपल है कि वो मल्टीटास्किंग है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों देखिए, आपने सीखा भी कि आपको इनविटेशन कैसे करना है, कैसे बात करनी है, वो आपको जानकारी मिली है। इससे आप अपने साथ थोड़ा मैटर आगे पीछे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, सेट कीजिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद आपको इनविटेशन के तौर पे क्या शेयर करना है वो भी आपने सीखा, क्या क्या डिटेल शेयर करनी है। और जो अपने पास ये रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसे हम लोग जब बात करते हैं किसी से ना, तो जो हमारा माइंड होता है वो दो तरफा होता है। जब किसी को कॉल करते हैं तो हम ना डबल माइंड के साथ कॉल करते हैं। तो जो आपका बेस्ट होता है ना, आप उस बेस्ट को वहाँ पर दे नहीं पाते हैं। अपना बेस्ट है आप नहीं दे पाते हैं। अभी से प्रवीण सर हैं, धारगावे सर हैं, मुंबई की धरती में हैं। और अधिकतर देखिए क्या होता है, जो बड़े बड़े होटल हैं लगभग हर शहरों के अंदर में हैं, तो वहाँ पे लोग टिप देते हैं। टिप में क्या होता है कि उनको टिप तब मिलता है जब वो अपना बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रवीण सर, सही बात है गलत है? मुझे लग रहा है प्रवीण सर बिजी हो गए हैं। तो जो वेटर होते हैं जब अपना बेस्ट देते हैं ना, तो उनको टिप मिलता है। सही बात सर। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो बेस्ट जा रहा है, 2-3 मिनट जो आपकी बात हो रही है ना,
यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन है, और जो आपकी यहाँ पर बॉन्डिंग होती है ना, ये बहुत हाई लेवल की जाती है। पहली बार में क्या है कि आप ये ना ये मत प्रयास कीजिए कि सीधा सीधा सामने वाला ज्वाइनिंग करने के लिए ही आएगा। आप बॉन्डिंग बनाइए, रिलेशन बिल्ड कीजिए। रिलेशन में क्या होता है, कुछ उनके विषय में जानने का प्रयास कीजिए, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उम्र है, प्लानिंग क्या चल रही है। ठीक है, बिल्कुल फैमिली में नहीं घुसना है आपको। बड़ी बात क्या है कि अभी यहाँ पर ऐसे कितने साथी जो प्रॉपर तरीके से मीटिंग सुन पा रहे हैं, ये भी मीटिंग का ही एक पार्ट है। ये सर सुन पा रहे हैं। जी ले लीजिए। जी सर सुन पा रहे हैं। यस सर सुन रहे, अभी सुन रहे। सुन रहे सर, मीटिंग पे प्रेजेंट। सुन रहे सर, सुन रहे, सुन रहे। थैंक यू। सुन रहे सर, गुड। सुन रहे हैं सर। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग ध्यान से सुनेंगे ना, तो हमारी आपकी कुछ एक्टिविटीज होती है, हमारी आपकी कुछ एक्टिविटीज होती है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या समझा अभी, एक समय में एक ही काम करने का सिस्टम। दूसरा हमने बात किया ध्यान से सुनने की बात है। अक्सर अक्सर क्या होता है कि हम लोग सुनते तो हैं, समझते तो हैं, बट सुन भी रहे होते हैं और दिमाग में कुछ चल भी रहा होता है। सुन भी रहे होते हैं, दिमाग में कुछ चल भी रहा होता है। तो होता क्या कि इधर तो इन तो हो रहा है, यानी चार्ज तो लगा दिया आपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल चार्ज भी हो रहा है और आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यानी इधर से इन हो रहा है, उधर से आउट हो रहा है। तो दोनों काम आपका साथ में हो रहा है। मोबाइल कितनी देर तक चार्ज हो जाएगा? जो पहले समय आपका लग रहा था 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसका 1.5 गुना आपका समय लगने वाला है। क्या ये बात सही गलत है? यानी एक ही चीज को आपको सुनना है, समझना है, लेकिन आप सुन भी रहे हैं और अलग से कुछ विचार अपने दिमाग के अंदर रन भी कर रहे हैं, तो वो चीजें बैठ नहीं पाती हैं, यानी सेट नहीं हो पाती है। अभी देखिए, आपको बताएं जानकारी के लिए कि हम सभी साथी संडे को अपना चलता है वेलनेस का प्रोग्राम। उसमें लगभग वही सारी चीज़ें रिपीट होती है। वही आपका मिक्स वेरी है, सी बकथॉर्न है, न्योनी जूस है, और आपका एलोवेरा जूस है, मेमोरी वैदिक है, गायनिक केयर है, वही सारी चीज़ें हैं। उन्हीं के विषय में उनका इस्तेमाल कैसे करना, वो चीज़ें लगभग प्रतिदिन, मतलब संडे को, प्रतिदिन हर संडे को आपको जानकारी मिलती रहती है, उसको रिपीट किया जाता है, बताया जाता है। बट कई बार किशनपुरी सर बोल भी देते हैं कि हमने पिछली मीटिंग में इसके विषय में बताया भी है। तो होता क्या, मीटिंग तो होते हैं, बट वही है, मल्टीटास्किंग की बात होती है। सुनते तो हैं पर वो ध्यान से नहीं सुनते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी बात बता रहा हूँ इसके अंदर, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, कि जो आप अपना जो एक माइंडसेट बनाए हुए हैं, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसे ना आप स्टोरी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। आज आपने एक स्टोरी सुनी थी बाबूलाल आरडीएस के माध्यम से। किसको किसको याद है? बाबूलाल आरडीएक्स के माध्यम से आपने एक स्टोरी सुनी थी। कुछ साथी हैं जिनको याद हो? तो उसमें पानी भर के लेके आती है। जी। अब उस स्टोरी से आपको क्या समझ में मैंने आया? वो था ना, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी था। तो उससे पानी लाकर डालती थी। गुड। तो जो जैसे तो आपको मतलब बोले कि जी जी देखिए, आप जब इनविटेशन किसी को दे रहे हैं, जो हमने बताया ना कि रात में काम दिन में काम करते हो तो पैसा आता है, रात में काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता है। और क्या था कि अगर आपको काम करने की और ज़रूरत है, आपके पास ताकत ना हो, तो क्या आपके पास पैसा आ सकता है, क्या आप पैसा कमा सकते हैं? तो उस चीज़ों पर ना एक छोटी छोटी स्टोरी ले लीजिए,
आज आपके पास चैट जीपीटी है, आप सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरी मिलती जाएंगी। बस कंटेंट जो अपना हो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, यानी आपके पास जो संग्रह हो वो स्टोरी के माध्यम से हो। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि क्यों करना है आपको। ये सारी जो एक्टिविटीज़ बताई जा रही है, आपको करना क्यों है, अपना क्यों क्लियर कीजिए। अभी देखिए क्या है कि हम सभी लोगों को प्रतिदिन एक बात कही जाती है। अधिकतर जब आते हैं नारायण महतो सर, आपसे क्या कहते हैं, 100 पॉइंट गेन करने की। 100 पॉइंट गेन वही साथी करेंगे जिनका क्यों क्लियर होगा, जिनका क्यों क्लियर होगा। सबसे पहले अपना आप क्यों क्लियर कीजिए कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम क्यों रखे हुए हैं, आप इस इंडस्ट्री से क्या चाहत रखते हैं, आपकी क्या मंशा है। क्या इस इंडस्ट्री के अंदर जो आप आए हैं तो अपने लिए आए हैं या अपने परिवार के लिए आए हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सभी साथी अपना बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में आप अपने लिए आए हैं या अपनी फैमिली के लिए आए हुए हैं। सभी साथी एक बार जरा माइक ऑन करें एक बार। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए सर जी। ओके, और कोई साथी। अपना जैसे तैसे चल ही जा रहा है। अपने लिए भी आए हैं सर, अपने फैमिली के लिए भी आए हैं। और एक अच्छा, जो ये अनम्यूट का पॉपअप सबके पास जा रहा है ना, सर हम खुद के लिए आए हुए हैं, मुझे खुद के लिए चाहिए। यहाँ पर जो मैंने अभी शेयर किया था अनम्यूट का पॉपअप, वो सबके पास जा रहा है, कुछ लोगों के पास जा रहा है। सर सब लोग जी, हमारे भी सबके पास आ रहा है, हमारे पास है। गुड गुड गुड। अलका मैम जी, आपकी माइक नहीं ऑन हुई है। अलका मैम, अवतार जी, विनय जी, वीर बालक जी। यस सर। ओके, थैंक यू। अपना पहले आप वाई क्लियर कीजिए। यस सर, यस सर। अभी आपने Yes, सुना sir. था बुधवार को जब देवेश शुक्ला सर आए हुए थे, बुधवार था ना शायद, हाँ बुधवार ही था। उस दिन उन्होंने जो 12 मिनट की पहली स्टार्टिंग की अपनी बात बताई थी, किन लोगों को याद है क्या क्या बताए थे सर? यस सर, वो के बारे में बता रहे थे। आपकी इनकम एक दिन की इनकम ये होती है, महीने की इनकम ये, तो 20 से 25 साल में क्या इनकम कर सकते हैं आप। गुड। अगर उस चीज़ को आप नोट कर लेते हैं, वो 12 मिनट जो उनका स्पीच है, आपको लगा कि बिल्कुल एक कॉमन मीटिंग चल रही है, बट वो रियल में कॉमन मीटिंग नहीं थी। अगर उस 12 मिनट का जो उनका स्पीच है उसे आप नोट डाउन करते हैं और अपने आप को रिलेट करते हैं, तो यकीन मानिए आप जिनके पास बैठेंगे उनकी वो 12 मिनट की जो बात है वो बताने में अगर आप सफल हो गए, सामने वाले बंदे ने सुन लिया, तो यकीन मानिए आप आधी जंग जीत चुके होंगे। आईडी लगाना, आईडी ग्रीन करना, जूम मीटिंग बैठाना, वो सब आपका आधा काम हो चुका होगा उस 12 मिनट की जो स्पीच है सर की स्टार्टिंग की, उसके माध्यम से। बट होता क्या कि हम लोग मीटिंग तो सुनते हैं, उस मीटिंग को गौर से नहीं सुनते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि 9:40 पर समय के विषय में बात करेंगे, 5 मिनट लेट हो गया है। चलिए शॉर्ट में करेंगे इसको थोड़ा सा। आपसे मैंने एक लाइन बोला था कि अगर आप अपने समय को मैनेज कर लेते हैं, अगर आप अपने समय को मैनेज कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो समय है ना वो आपके लिए ऑटोमेटिक मैनेज होके आपके लिए काम करेगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, टाइम हमारे पास है, लगभग 9 मिनट का टाइम है। अब जरा आप लोग बताइएगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं सर जी। गुड, सर 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा, अगर नोट करें तो नोट भी कीजिएगा और बताइए कि आप उसे कितने टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, जो सेविंग वगैरह करते हैं साथी वो अपना सेविंग करना, और कपड़ा भी धोना होता है। क्या ये बात सही है गलत है? सही है।
सर। तो ये जो आपका काम, ये कितने टाइम खत्म हो सकता है? 1 घंटे में। गुड, 1 घंटे में। इसके बाद अगर आपको देखिए दिन भर के लिए पॉजिटिव रहना है, एनर्जी में रहना है और फोकस करके रहना है, आपका मन भी शांत रहे, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? मोटिवेशनल वीडियो सुन के अपने आप को एक्टिव होना चाहिए। कोई और साथी? मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी योगा आ रहा है इसमें, योगा भी आ रहा है, मेडिटेशन भी आ रहा है। गुड, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अब नोट कीजिए कि जो आपका काम था सुबह फ्रेश का, ब्रश का, नहाना, कपड़ा वपड़ा धोना, या आपका मन शांत रहे, फोकस बना रहे, एनर्जी रहे आपकी बॉडी के अंदर, दिन भर आप पॉजिटिव वे में रहें, इसके लिए आपको योगा करना है। अब ये सारे काम कितने टाइम खत्म हो जाएगा आपका? 2 घंटे। गुड। अच्छा, कितने से साथी हैं जो सुबह 6 बजे से कॉलिंग करते हैं? सुबह 6 से लेकर 6:50 तक कॉलिंग करते हैं। जी सर, यस सर, मैं करता हूँ। कॉल सर रिसीव होती कॉलिंग नहीं करते हैं है और सर। कह रहे कॉल करते हैं। यस सर, हम भी करते हैं सर। हैं ठीक है सर? यस तो सर। होता ही नहीं। ठीक है सर, कॉल रिसीव होती नहीं, कह रहे कॉल करते हैं। सर जो कुछ लोग करते भी हैं, रिसीव करते भी हैं, किसी किसी दिन नहीं रिसीव भी करते हैं। नहीं, मैंने अपनी बात कही आपके लिए। चलिए, कोई बात नहीं है। सर आपका कॉल कभी रिसीव होता है, कभी नहीं होता है। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपका यहीं से पूरा काम शुरू हो रहा है। ये जो सुबह का काम था ये आप कीजिए अपने हिसाब से, जब भी आपको मैनेज मिलता है आपको मैनेज कीजिए। लेकिन अब आपका यहाँ पे काम स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में। अगले के जो 2 घंटे हैं ना, इस 2 घंटे के अंदर में आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। हमारा आपका जैसे है वो तो चल रहा है, हम उसको ना हंस के, गाना गा के, जैसे भी उसको झेल रहे हैं, निकाल रहे हैं। आज आप हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हमारे हो रहे हैं ना, 10-12 साल के हो गए हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये उनके लिए हम मेहनत कर पा रहे हैं। अभी सुमित्रा बता रहे थे कि वो अपने लिए भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आपको घूमने का भी मौका मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। अभी से रीवा का प्रोग्राम आया हुआ है। इसके पहले कोई भी साथी जो यहाँ पर हो प्रॉपर, तो ये बात बता सकते हैं कि सर मैंने इसके पहले प्लान किया हुआ है कि मैं रीवा जाऊँगा घूमने के लिए? किसी के पास ये प्लान नहीं हुआ, लेकिन आपके पास नो एक सर। मौका मिला हुआ है कि आप एक सेमिनार के माध्यम से रीवा घूमने जा सकते हैं। और बड़ी बात है कि जो साथी यूपी से हैं, दिल्ली के अंदर हैं और गुड़गांव के अंदर हैं, वो अभी थोड़ा सा पीछे हैं, बट मुंबई की धरती से प्रवीण पाठक सर और निश्चल धारगावे सर आने की प्रॉपर प्लानिंग कर चुके हैं। आप नोट कीजिए कि वो साथी जो मुंबई की धरती से बिलोंग करते हैं, लगभग उनको कुछ नहीं तो अराउंड समथिंग, मेरे जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, कम से कम 18 घंटे की तो यात्रा होगी। प्रवीण सर या धारगावे सर? 20 घंटे की। 20 घंटे की। अब आप नोट कीजिए कि जो उनकी यात्रा है वो 20 घंटे की हो रही है। कहाँ के लिए आ रहे हैं? रीवा के लिए आ रहे हैं। और हम आप साथी अभी यहीं पर विचार कर रहे हैं, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तरह तरह की बातें चल रही हैं मन के अंदर। अब देखिए आपका जो बिजनेस बढ़ने वाला, जो का काम बढ़ने वाला, वो यहीं से बढ़ने वाला है। सुबह 6 से लेकर 7 तक की कॉलिंग। और कॉलिंग करने का तरीका क्या है? आप लोग मल्टीपल कॉलिंग कीजिए। मल्टीपल बोले तो आज आपने मुझे कॉल किया और मैंने कॉल रिसीव नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है,
एक पेज पे मेरा नाम, मेरा नंबर, मैं आपके किस लेवल में हूँ उसको लिख लीजिए, मेरा काम क्या है, टाइमिंग क्या है, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। रेड आईडी के लिए भी है और ये ग्रीन आईडी के लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले आप उनके विषय में लिखिए उनका टाइमिंग क्या है, और उस टाइमिंग के अनुसार फिर कॉल करने का प्रयास कीजिए। कई लोग होते हैं सुबह के टाइम बिजी होते हैं, कई लोग होते हैं जो शाम के टाइम बिजी होते हैं। तो जब आपके पास शेड्यूल होगा सामने वाले के विषय में, आप उस टाइम पे अगर कॉल करते हैं तो आपका कॉल रिसीव भी होगा और आपसे बात भी होगी। और ये चीज़ मैंने सीखा है अवतार जी के माध्यम से। अवतार सर मीटिंग में है क्या? शायद है जी। ये मैंने सीखा है अवतार जी के माध्यम से। दूसरी बात क्या है कि जैसे कुछ लोग जॉब भी करने वाले हैं। अब जैसे अलका मैम का देख लीजिए, वो भी अपना जॉब करती हैं, जॉब पे जाती हैं। तो जॉब के बाद जो भी आपका टाइम है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपका टाइमिंग है, आप उस टाइम में ना अपने आप को सेटअप कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको काम करते हुए बिजनेस करना है। इसमें अपना आप समय सेट कीजिए। अब इससे जो लोग घर पे रहें, जो घर से बाहर नहीं जा पाते, उनके पास भी काम होता है, उनके भी पास भी बिजी शेड्यूल होता है, तो वहाँ से भी अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करें। यानी आपका जो ये टाइमिंग है ना, आप इसको मैनेज कीजिए। इसके बाद क्या है कि हमें ना 3 कॉल करनी है। कितनी कॉल करनी है? 3 कौन कौन सी? L1 L2 L3 वो 3 मिस कॉल। वो 3 कॉल कौन सी है? L1 L2 L3 नहीं, सर व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल और मैसेज। हाँ, बड़े चालाक है आप हैं, आपको जानकारी मिल गई है। सर हमारे गुरु हैं। आपको 3 कॉल करनी है। वो 3 कॉल आपकी है, पहला इनविटेशन कॉल, दूसरा फॉलोअप कॉल, और तीसरा आपका है लीडर कॉल। New call. आपको 3 कॉल करनी है, इनविटेशन या न्यू कॉल समझ लीजिए, उसके बाद फॉलोअप कॉल है, और उसके बाद आपका लीडर कॉल है। लीडर में जो साथी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, उनके पास 10, 20, 50% कुछ चीज़ जाके बैठ चुकी है, वो आपके साथ चल रहे हैं, वो आपके लीडर के रूप में आते हैं। फॉलोअप में क्या आते हैं कि जो नए साथी हैं, जिनसे आपने एक बार बात की है, प्रोस्पेक्टिंग की है, वो आते हैं। उसके साथ साथ जिनकी आईडी रेड में है, जिनकी आईडी ग्रीन में है, वो भी आपके फॉलोअप कॉल में आते हैं। और न्यू कॉल आप पर करते रहेंगे। एक अपने आप को सेट कीजिए, अपने आप से टारगेट दीजिए कि मुझे 15 कॉल, 10 कॉल, 5 कॉल, जो भी करना है प्रतिदिन करते रहिए। लगभग मीटिंग का टाइम हो चुका है। मैं ज़्यादा बातें तो कुछ अभी अपने पास टॉपिक और भी है बताने के लिए। ये 3 कॉल आप लोग मैनेज करने का प्रयास कीजिए कि इस 3 कॉल को कैसे करेंगे आप लोग, कब करेंगे, क्या करना है। उसके लिए आपको अपने आप को सेट शेड्यूल बनाना है, अपना टाइम सेट करना है। यकीन मानिए, मैंने अपने आप को टारगेट दिया 6 महीने का, 1 महीने बीता हुआ है, काफ़ी हद तक सेट हुआ है। बट आपने अपने आप को टारगेट दिया, तो अगले 6 महीने के अंदर जो आपकी टीम साइज है, उसमें 10x यानी 10 गुना बढ़ोतरी होगी। तो लगभग मीटिंग का टाइम हो चुका है, किसी की शेयरिंग भी नहीं आ पाई है, सिर्फ मेरी बातें जा रही हैं। अच्छा, लोग कई लोग सुनते होंगे ना कि जब आते हैं बस सर बोलते ही रहते हैं, ऐसा होता है क्या? मजा आता है। बोलने का मौका दिया जाता है तो लोग कहते हैं बस वही बोलते हैं, मौका तो उनको भी मिलता है लेकिन वो बोलते ही नहीं है। चलिए, जिसको मिले वो थोड़े छोड़ेगा कोई। तो कल आप लोगों से थोड़ा सा बात किया जाएगा कि क्या क्या आपने उस लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो लगभग आज का सेशन यहीं तक। कल पुनः मुलाकात होगी ठीक 9:15 बजे, और हो सकता है कल हम लोग प्रयास करेंगे सीताराम सर की मीटिंग में चलने का।